मौजूद हैं आज जींद में, और जींद में आज पूरे हरियाणा के सरपंचों द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है। जो मासूम द्वारा सरपंच की बेइज्जती करके स्टेज से नीचे उतारा गया और सरपंच उनके खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं, और उसी को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई है। इसको 3 दिन का टाइम दे दिया गया है। 3 दिन में अगर इसने अच्छे तरीके सब तरीके से गलती नहीं मानी तो उसके बाद कड़े फैसले होंगे और वो सुधार दिया जाएगा। भाई क्या कुछ बातचीत हुई सभी सर? भाई सभी सरपंचों की यही हुई है कि एक तो इसके गाने बैन करे जाएं, जो बदमाशी के गाने गाता है बैन करे जाएं, इसकी सिक्योरिटी हटाई जाए, और 3 दिन में अगर इसने गलती नहीं मानी फिर और कड़े फैसले हों। वहाँ पे उसको जो साजिंदे उसके नहीं दिखाई दे रहे थे तो सब तरीके से उनको बोल सकता था कि भाई नीचे जाओ, आप मेरे को अपने साजिंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये बातें बोल सकता था। लेकिन इतने बड़े स्टेज पे मंच पे उसने ये बात बोली, सरपंचों को भाई बहुत ठेस पहुंची है। अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो फिर सो नहीं होने देंगे भाई, इसका कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे कहीं भी, पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में। यो गायक से कुजात, ऐसे कुजातों का इलाज चाम और गुलाम पिटे बिना नहीं मानता। ऐसे लोग जूतों के हकदार हैं और पहले भी खाए हैं। अगर सरपंचों ने ठीक फैसला लिया तो इसकी तो औकात क्या है, या तो अंग्रेजों ने धूल चट्टी या सरपंचा की जमात से इस जमात को गड़ बकी। जो जमात सबसे बड़े सर्वोपरि इस दुनिया में अगर कोई है तो जमात है। अगर इस तरह के लोग अगर माफी नहीं मांगते तो प्रदेश के सरपंचों और मंत्री एमएलए को एक ऐसे बेउद्दे आदमी का ठेंगा दिखाना है। अब ये नया नारा आ गया कि 70 सरपंच आंडे हैं। ये रिश्तेदार हैं, अगर आने वाले समय में ये बंद कमरे के अंदर समझौता कर लेते हैं तो फिर बाकी सरपंच क्या करें? उसमें पूरे सरपंच तो उनका जीजा लग गए हैं और सरपंच के ऊपर मान लेगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं आज जींद में, और जींद में आज पूरे हरियाणा के सरपंचों द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है। जो मासूम द्वारा सरपंच की बेइज्जती करके स्टेज से नीचे उतारा गया और उनके द्वारा बोला गया कि मैं सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, विधायक हो, किसी को कुछ नहीं मानता। तो उसी को लेकर सरपंचों में रोष देखा जा सकता है और सरपंच उनके खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं, और उसी को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई है। और उस मीटिंग में क्या कुछ फैसले हुए हैं उन सभी मुद्दों पर बातचीत करने का काम करेंगे, क्योंकि आज पूरे हरियाणा के सरपंच जींद में इकट्ठा हुए हैं और काफी अच्छा खासा रोष देखा जा सकता है। उसी के चलते हमारे साथ झज्जर के कुछ साथी मौजूद हैं और राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश धनखड़। इनसे खास बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले विक्की भाई आपसे बातचीत करते हैं, अपना परिचय दीजिए। भाई मैं विक्की गुड़िया, गाँव पेड़ पंद्रा। जी, तो आज क्या कहना चाहेंगे? आज आप जींद में पहुंचे हैं, पहले भी आपकी वीडियो वायरल हुई। पहले तो भाई आपके चैनल की जितनी जनता है सबने राम राम रहा। भाई आज पंचायत हुई, आपने देखा, इसको 3 दिन का टाइम दे दिया गया है। 3 दिन में अगर इसने अच्छे तरीके से सब तरीके से गलती नहीं मानी तो उसके बाद कड़े फैसले होंगे और वो सुधार दिया जाएगा। भाई तो पहले भी देखा गया आपकी जो वीडियो में आपने कहा था कि हम 6 दिन का समय देते हैं या 1 हफ्ते का समय देते हैं, लेकिन उन पर कोई ऐसा ज्यादा रुझान देखा नहीं गया मासूम शर्मा के द्वारा। भाई रुझान उसने अच्छा लग रहा होगा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। कोई नहीं वो रुझान तो भाई अब तने सरपंच तो भाई ताकत हो, सारे सरपंच इकट्ठा हो रहे हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया आपके ऊपर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो विक्की गुड़िया है वो फेम पाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए मासूम शर्मा की खिलाफत कर रहा है। भाई जो मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेरा दादा दादी काका सरपंच रहे हैं, ठीक है ना। और ये मुद्दा ऐसा नहीं है जो अभी सरपंच है उनके लिए है, ये मुद्दा चाहे एक्स सरपंच थे चाहे आने वाले सरपंच हैं उनके लिए। ये जो उसने बात बोली, ये जिसने इलेक्शन लड़ा है ना सरपंच का, उनके लिए भी है ये। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी समय बीत चुका है, लगभग 1 हफ्ता होने को जा रहा है, उस मुद्दे को काफी शांत भी दिखाई देता जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरपंच भी काफी लगा लीजिए 50 या 40% सरपंच उनके साथ भी देखे जा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, सारी ये बांटने की, सरपंचों को बांटने की वो साजिश है। सब सरपंच एक हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो उनके साथ है या सरपंच नहीं बटते, भाई हम सब एक हैं। तो अब आपकी क्या मांग है? आज क्या कुछ यहाँ पर फैसले लिए गए, क्या कुछ बातचीत हुई सभी सरपंच? भाई सभी सरपंचों की यही हुई है कि एक तो इसके गाने बैन करे जाएं, जो बदमाशी के गाने गाता है बैन करे जाएं, इसकी सिक्योरिटी हटाई जाए, और 3 दिन में अगर इसने गलती नहीं मानी फिर और कड़े फैसले होंगे। लेकिन जब ये मुद्दा चल रहा है तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब स्टेज पे देखा गया तो मासूम शर्मा के द्वारा कहा गया कि जो मेरे कलाकार साथी थे, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे, जो और साथी जो चला रहे थे उस सिस्टम को, उनसे मेरा आई कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा था, इसलिए मेरे जो फ्लो में ये बातें बोली गई। भाई फ्लो में उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, पर और कुछ भी बोल सका था और उसके मुंह से निकल गई, उसने अगले दिन गलती मान लेनी चाहिए थी। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या मासूम शर्मा लाइव आकर या फिर आपकी पंचायत के बीच आकर अपनी गलती माने? हमने भाई प्रधान चुन दिया पंचायत का, वो प्रधान जी बताएंगे, प्रधान जी करेंगे। जी, क्या कहना चाहोगे भाई?
भाई उसको जो जो उसने गलती करी है वहाँ पे जो 70 सरपंचों वाली बात बोली है उसने उनकी गलती माननी चाहिए। अगर उसको जैसे आप कह रहे थे वहाँ पे उसको जो साजिंदे उसके नहीं दिखाई दे रहे थे तो सभ्य तरीके से उनको बोल सकता था कि भाई नीचे जाओ, आप मेरे को अपने साजिंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये बातें बोल सकता था। लेकिन इतने बड़े स्टेज पे मंच पे उसने ये बात बोली, सरपंचों को भाई बहुत ठेस पहुंची है और बहुत गलत बात करी उसने, तो उसको अपनी गलती माननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस समय देखा गया कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है दो गुटों के बीच में। लड़ाई झगड़ा भाई बिल्कुल हुआ है, उसकी वीडियो भी है सबके पास, वो सारी वीडियो भी लगाएंगे। जैसे हमारे एक साथी ने भी बताया था उसकी वीडियो है, और उसके ऊपर जो भी पर्चा बनेगा उसका पर्चा करवाएंगे। प्रशासन से मांग करेंगे कि उसके ऊपर भाई केस बनाया जाए जो जो धारा उसकी बनती है। तो क्या सभी सरपंच एकजुट हैं आज के दिन? सारे सरपंच बिल्कुल भाई एकजुट है। पूरे हरियाणा के जो सरपंच है वो यहाँ पे बहुत से आज इकट्ठे भी हुए हैं और सारे सरपंच बिल्कुल एकजुट है, और उसके लिए जो भी कार्रवाई करी जाएगी सारे सरपंच मिलके अपने पूरी कार्रवाई कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने 3 दिन का समय दिया मासूम शर्मा को, अगर 3 दिन में माफी नहीं मांगी जाती है तो फिर क्या रहेगा? अगर 3 दिन में उसने माफ़ी नहीं मांगी तो जो अपने जो सारी एसोसिएशन है जो भी फैसला लेंगे उस पर सारे अटल रहेंगे। जिसकी जो जो ड्यूटी लगाई जाएगी सब अपने खड़े मिलेंगे बिल्कुल टाइम पर। आपसे जानना चाहेंगे 3 दिन का समय दिया है, अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो फिर? सो नहीं होने देंगे भाई, इसका कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे कहीं भी, पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार देखा जा रहा है काफी अच्छे मुद्दे उठाते, खुलकर बोलने का काम करते हैं, तो इस मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है भैया लांबा साहब, एक तो है जात, एक जमात और एक कुजात। यो गायक से कुजात, ऐसे कुजातों का इलाज चाम और गुलाम पिटे बिना नहीं मानता। हल्दी जर्दी रंग तजैना, खटरस तजैना आम, सील वाण गुण तजैना, रोगण तजैना गुलाम। ऐसे लोग जूतों के हकदार हैं और पहले भी खाए हैं। प्रवेश भगोरिया घर भी माफी मांगने के लिए गया था। अगर सरपंचों ने ठीक फैसला लिया तो इसकी तो औकात क्या है, या तो अंग्रेजों ने धूल चट्टी है। मुगल बादशाह औरंगजेब कैसे गए? ये वही लोग हैं जिन रात ने अंग्रेजों को भगाया था। ये तो एक पंचायत मंत्री के बेटे की आड़ लेके लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। और हम तो कहते हैं नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो ऐसे लोगों को अगर सिक्योरिटी दे रही है तो सबसे ज्यादा इस गंद को फैलाने में सरकार सहयोगी है। आपने अभी पंचायत मंत्री के बेटे का नाम लिया है, तो उस समय देखा गया पंचायत मंत्री के बेटे को भी अपशब्द बोले गए थे मासूम शर्मा के द्वारा। अपशब्द क्या, उसको फद्दू कही थी या सरपंचा की जमात से इस जमात को गौरव की। जो जमात सबसे बड़े सर्वोपरि इस दुनिया में अगर कोई है तो जमात है, और जात तो है जो अपने भाईचारे में अपने कौम में ठीक रहे। ये तो कौम में ना जात में ना जमात में ना, तो फिर कुछ आते बच्चा। तो अब आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आज सरपंच इकट्ठा हुए हैं जींद में पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठा हुए। मेरी तो डिमांड जब थी जब प्रवेश भगोरिया को इन्हें गला पकड़ा, 3 दिन में उसे घर कोटा करके माफी मंगवा दी थी। अब ये सरपंच देखेंगे, हम इनके साथ हैं। अगर इस तरह के लोग अगर माफी नहीं मांगते तो प्रदेश के सरपंचों को और मंत्री एमएलए को एक ऐसे बेहूदे आदमी का ठेंगा दिखाना है? क्या ताकत है उसकी? जो सरपंच का पंच का नाम है पंच परमेश्वर। अगर परमेश्वर ही ऐसे काम करेंगे, उनको ऐसे ललकारा जाएगा, और एक नाचने गाने वाला आदमी, तो फिर बचेगा क्या? सरपंच की भी लाज शर्म होती है, गरिमा होती है, पूरे गांव द्वारा चुना जाता है, उस प्रतिनिधि को ऐसा कुछ बोलना, स्टेज पे बेइज्जत करके उतारना कितना सही मानते? अब ये नया नारा आ गया कि 70 सरपंच आंडे हैं। आने वाले जाने वाले मौजूदा सरपंचों के लिए एक कलंक लगा दिया इस आदमी ने। अगर इससे माफी नहीं मंगवाई गई तो सरपंच नाम के ऊपर कलंक साबित हो जाएगा, और इसमें हर समाज के आदमी ने। माफी के साथ साथ और भी काफी मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं, जैसे गनमैन की बात करें या फिर और भी सिक्योरिटी वगैरह की बात करें, उस पर भी आपने सवाल उठाया। नहीं, गनमैन तो मैं बता रहा, जब पंचायत मंत्री को छोरे को फद्दू कह रहा है फिर इस आदमी ने गनमैन दे, उसका तो तुरंत गनमैन हटा देना चाहिए था मंत्री ने। तो अभी जैसे बातें चल रही हैं कि मासूम शर्मा और जो ये सरपंच हैं, पूर्व सरपंच, ये रिश्तेदार हैं, अगर आने वाले समय में ये बंद कमरे के अंदर समझौता कर लेते हैं तो फिर बाकी सरपंच क्या करेंगे? सरपंच तो एक ही है, उसमें पूर्व सरपंच तो उनका जीजा लगे है, और सरपंच क्यों कर मान लेगा? ये उनके पारिवारिक मामले हैं, पूरा सेटअप बेहुदा है। ऐसे कुजातों का इलाज करना चाहिए। देखा जा रहा है सरपंच के घर समझौता करने के लिए मासूम शर्मा के बड़े भाई जाते हैं, लेकिन सरपंच साहब ने कहा है कि जो पूरे हरियाणा के सरपंच बोलेंगे मैं वही कदम उठाने वाला हूँ। एक को मार दो झाप बना हुआ है, एक में तो घी गल है, तो उसका भाई बड़ी अभी हो सके, पर जो माफी तो उससे मंगवानी है ना। ये तो कोई
गोली कोई मार देगा, सजा कोई करा लेगा, ये क्या मतलब है? तो क्या आखिरी कदम तक आप यहीं पर अड़े रहेंगे जब तक माफी नहीं मांगी जाती? नहीं, मैं तो मौजूदा सरपंच होता तो मैं बता देता इसने दिल्ली का कोर्स है। ये तो सरपंचा ने फैसला लेना है, हम इनके साथ हैं, समाज पे कलंक है। तो आप क्या कहना चाहें, क्योंकि उनके भाई मासूम शर्मा के बड़े भाई जाते हैं सरपंच के साथ समझौता करने के लिए, उस समय उन्होंने कहा है कि जो बाकी सरपंच बोलेंगे मैं उनके साथ हूं, वो जो करवाएंगे मैं वो करने को तैयार हूं। भाई गलती तो मासूम ने करी है ना, उसके बड़े भाई से क्या है, और भाई उसने सब तरीके से गलती माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है वो अपने तरीके से गलती मानेगा, वो गलती मानेगा जैसे हमारे प्रधान जी बताओगे, ठीक है, उस तरीके से। तो क्या आखिरी कदम तक सरपंच अड़े रहेंगे जब तक माफी नहीं मांगे? हाँ बिल्कुल, 100%। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सरपंच मौजूद थे, इनसे खास बातचीत की है। और ये जींद में आज सरपंचों द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, जो मासूम शर्मा के द्वारा जो व्यवहार किया गया था पूर्व सरपंच के साथ, उसके खिलाफ इन्होंने अच्छा खासा मोर्चा खोलने का काम कर दिया है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।